नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एसके न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, यहाँ पर दिन भर की बड़ी खबर बताई जाती है। अगर आप भी सभी प्रकार की बड़ी खबर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब और लाइक करें और साथ ही में बने घंटी के निशान को दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुँच सके। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। दोस्तों, आज देश से बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। आज 3 कृषि कानून के विरोध में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में राजभवन घेराव। पूर्व अपने भाषण में कहा कि उन किसानों के साथ खड़े होने के लिए जो आज दिल्ली के बॉर्डर में आंदोलन पर बैठे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, दिल्ली की ठंड में वो बैठे हैं, क्या उनमें बुद्धि नहीं है? ये कौन सा काला कानून है जिसके खिलाफ लाखों किसान आज दिल्ली में बैठे हैं? और केंद्र सरकार ने जो 3 काले कानून बनाए हैं, मैं बड़े संक्षेप में, अब आप चुप रहिए या चुप रहिएगा, इसका इतिहास बताना चाहता हूं अपने कृषि क्षेत्र का। अपने देश में गेहूं का आयात होता था, अमेरिका से अनाज आता था, वह भी एक भारत था। जहां इंदिरा गांधी जी ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सबसे ज्यादा प्राथमिकता हमारे कृषि क्षेत्र को दी। और आज हमारे देश का अनाज का निर्यात होता है। आयात होने वाला देश, आयात करने वाला देश आज निर्यात करता है। ये कैसे हुआ? कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी जी ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्रांतिकारी कदम उठाए। नौजवानों, आपको ये बात, ये इतिहास समझनी है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो किया, बड़ा कदम था, पर सबसे बड़ा कदम नहीं था। हमारे कोयले खदानों का राष्ट्रीयकरण किया, ये सबसे बड़ा कदम नहीं था। सबसे बड़ा कदम था जब हमारे अनाज के व्यापार का राष्ट्रीयकरण किया। उस समय से समर्थन मूल्य शुरू हुआ। कोई समर्थन मूल्य का नाम नहीं जानता था, निशान नहीं जानता था। उस समय हमारी एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन बनी और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई की स्थापना हुई कि एफसीआई समर्थन मूल्य में खरीदेगा। हम अपने देश में बफर स्टॉक बनाएंगे, लाखों टन का बफर स्टॉक बनाएंगे, जिससे कहीं अकाल पड़ जाए, बारिश ना होए, भूखमरी ना होए। बफर स्टॉक बना। हमारे प्रदेश पंजाब और हरियाणा का बड़ा उत्पादन था, हमारे मध्य प्रदेश में कम उत्पादन था। हमारे किसान मध्य प्रदेश में गुजारे की खेती करते थे। ये समझ जाइए, गुजारे की खेती करते थे। उनको मंडी से कोई संबंध नहीं था, आसपास बेच दिया और साल भर का गुजारा कर लिया। इसलिए उनको समर्थन मूल्य से कुछ लेना देना नहीं था। आज भी 20% किसानों को मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य मिलता है। मैंने लड़ाई की थी जब मैं मुख्यमंत्री था कि खरीदी करी जाए समर्थन मूल्य में। केंद्र सरकार, मोदी की सरकार ने कोटा फिक्स किया था। मध्य प्रदेश की इससे ज्यादा नहीं खरीदेंगे। अगर खरीदना है तो राज्य सरकार अपनी जेब से खरीदे। बहुत बड़ा झगड़ा मैंने मोदी जी से किया था। ये इतिहास में है, आज ये मंत्रालय के रिकॉर्ड में है कि कैसे इन्होंने कोटा फिक्स किया था और हमें वंचित रखा था समर्थन मूल्य से। अब ये कानून क्या है? ये तो इतिहास हो गया। ये कानून है जहां हमारे कृषि क्षेत्र का ये निजीकरण करने जा रहे हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि बड़े बड़े उद्योगपति आ जाएंगे, उनको मंडी का दर्जा दिया जाएगा, मंडी का स्टेटस दिया जाएगा। मंडी का स्टेटस उन्हें मिल लिया तो जाएंगे किसान के पास। भाई, मक्का का भाव तो 2000 रुपए, हम तो 1700 में लेते हैं। बेचारा किसान क्या करेगा?
किसान को तो अपना उत्पाद देना है, शादी करनी है, कर्जा पटाना है। तो आज जो समर्थन मूल्य की भविष्य में संभावना भी थी वो भी चौपट हुई। ये है ये काला कानून। क्या किसान ये बड़े बड़े उद्योगपतियों से लड़ेगा? दूसरा, ठेके ठेके की किसानी, इसका क्या मतलब है? पूरा खाद पूरा बीज उद्योगपतियों के हाथ में। बोनी का समय आ गया, सोसाइटी में खाद और बीज नहीं है, बड़े व्यापारियों से उन उद्योगपतियों ने खरीद लिया खाद और बीज, और ये गए किसान के पास, बेटा तेरे पास खाद और बीज है, कहेंगे हमारे पास तो नहीं है। तो क्या करेगा बेचारा किसान? किसान क्या करेगा? मजबूरी से कहेगा जब मुझे दे दो मैं आपकी खेती कर लूंगा। वो बंजुआ बन जाएगा, वो खुद मजदूर बन जाएगा जो खेती करता था कि खाद और बीज तो उद्योगपतियों से मिलेगा। ये आज कानून बनाया है। इसलिए आज लाखों लोग हमारे मध्य प्रदेश में गरीब किसान है, गरीब किसान है, गुजारे की खेती करते हैं। कितने किसान हैं गिने चुने किसान हैं जो व्यापार की खेती करते हैं, छुटपुट व्यापार कर लेते हैं, कोई बड़ा व्यापार नहीं कर सकते। सही बात है ना? आप लोग समझते हो ये। तो आज ये लोग गुलाम होंगे उद्योगपतियों के, ये बंधुआ मजदूर होंगे उद्योगपतियों के। और तीसरा कानून हमारा एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, क्या कहते हैं? एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, जहां एक सीमा है, जहां सीमा है कि आप इतना स्टॉक नहीं रख सकते। आज तो ये सीमा हटा दी है। उद्योगपति क्या करेंगे? 50,000, 1 लाख, 2 लाख टन खरीद लिया, भोपाल में कुछ पहुंचा नहीं, भाव बढ़ गया और भोपाल में आके बेच देंगे। ये होगा। तो ये 3 कानून हम आपकी जिम्मेदारी है, आप एक किसान को समझाएं। हमारा प्रदेश की अर्थव्यवस्था 70% कृषि क्षेत्र पर आधारित है। जिसकी किराने की दुकान है गांव में, किराने की दुकान तब चलती है जब किसान के जेब में पैसा हो, क्रय शक्ति होए। आज ये भोपाल का बाजार तब चलता है, ये छोटे छोटे व्यापार, ये छोटी छोटी दुकानें तब चलती हैं। कोई दिल्ली से नहीं आता, कोई मुंबई से नहीं आता, हमारे किसान ही आते हैं मध्य प्रदेश के, उनके परिवार के लोग आते हैं। आज ये व्यापार की चौपट होने जा रहा है। ये स्थिति है, यही बात आपको समझनी है। हमारे 70% लोग का जीवन आधारित है कृषि क्षेत्र पर। किसान नहीं है, कोई ट्रैक्टर चला लेता है, कोई मरम्मत कर लेता है पंप की, पर उसका जीवन आधारित है कृषि क्षेत्र पर। तो इसलिए आज हम एकत्रित हुए हैं कि हमारे किसानों में जागरूकता आए। हम एकत्रित हुए हैं उन किसानों के साथ जो आज दिल्ली के बॉर्डर में है। ये कहेंगे 1.5 साल तक हमने टाल दिया। आपने भी, मोदी जी कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, कहा था ना? उसके बाद आपने बात नहीं करी, उसके बाद आपने बात नहीं करी। हमारी तो मांग है कि ये काले कानून तो वापस लो। तो अब हम चलेंगे मेरे प्रिय साथियों, आज हम एकत्रित हुए उन किसानों के साथ खड़े होने के लिए जो आज दिल्ली के बॉर्डर में आंदोलन पर बैठे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। दिल्ली की ठंड में वो बैठे हैं। क्या उनमें बुद्धि नहीं है? ये कौन सा काला कानून है जिसके खिलाफ लाखों किसान आज दिल्ली में बैठे हैं? और केंद्र सरकार ने जो 3 काले कानून बनाए हैं, मैं बड़े संक्षेप में, अब आप चुप रहिए या चुप रहिएगा, इसका इतिहास बताना चाहता हूं अपने कृषि क्षेत्र का। अपने देश में
गेहूं का आयात होता था, अमेरिका से अनाज आता था। वह भी एक भारत था, वह एक भारत था जहां इंदिरा गांधी जी ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सबसे ज्यादा प्राथमिकता हमारे कृषि क्षेत्र को दी। और आज हमारे देश का अनाज का निर्यात होता है। आयात होने वाला देश, आयात करने वाला देश आज निर्यात करता है। ये कैसे हुआ? कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी जी ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्रांतिकारी कदम उठाए। नौजवानों, आपको ये बात, ये इतिहास समझनी है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो किया, बड़ा कदम था, पर सबसे बड़ा कदम नहीं था। हमारे कोयले खदानों का राष्ट्रीयकरण किया, ये सबसे बड़ा कदम नहीं था। सबसे बड़ा कदम था जब हमारे अनाज के व्यापार का राष्ट्रीयकरण किया। उस समय से समर्थन मूल्य शुरू हुआ। कोई समर्थन मूल्य का नाम नहीं जानता था, निशान नहीं जानता था। उस समय हमारी एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन बनी और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई की स्थापना हुई कि एफसीआई समर्थन मूल्य में खरीदेगा, समर्थन मूल्य में खरीदेगा। हम अपने देश में बफर स्टॉक बनाएंगे, लाखों टन का बफर स्टॉक बनाएंगे, जिससे कहीं अकाल पड़ जाए, बारिश ना होए, भूखमरी ना होए। बफर स्टॉक बना। हमारे प्रदेश पंजाब और हरियाणा का बड़ा उत्पादन था, हमारे मध्य प्रदेश में कम उत्पादन था। हमारे किसान मध्य प्रदेश में गुजारे की खेती करते थे। ये समझ जाइए, गुजारे की खेती करते थे। उनको मंडी से कोई संबंध नहीं था, आसपास बेच दिया और साल भर का गुजारा कर लिया। इसलिए उनको समर्थन मूल्य से कुछ लेना देना नहीं था। आज भी 20% किसानों को मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य मिलता है। मैंने लड़ाई की थी जब मैं मुख्यमंत्री था कि खरीदी करी जाए समर्थन मूल्य में। केंद्र सरकार, मोदी की सरकार ने कोटा फिक्स किया था, कोटा फिक्स किया था मध्य प्रदेश की, इससे ज्यादा नहीं खरीदेंगे। अगर खरीदना है तो राज्य सरकार अपनी जेब से खरीदे। बहुत बड़ा झगड़ा मैंने मोदी जी से किया था। ये इतिहास में है, आज ये मंत्रालय के रिकॉर्ड में है कि कैसे इन्होंने कोटा फिक्स किया था और हमें वंचित रखा था समर्थन मूल्य से। अब ये कानून क्या है? ये तो इतिहास हो गया। ये कानून है कि हमारे कृषि क्षेत्र का ये निजीकरण करने जा रहे हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि बड़े बड़े उद्योगपति आ जाएंगे, उनको मंडी का दर्जा दिया जाएगा, मंडी का स्टेटस दिया जाएगा। मंडी का स्टेटस उन्हें मिल लिया तो जाएंगे किसान के पास। भाई मक्का का भाव तो 2000 रुपए, हम तो 1700 में लेते हैं। बेचारा किसान क्या करेगा? किसान को तो अपना उत्पाद देना है, शादी करनी है, कर्जा पटाना है। तो आज जो समर्थन मूल्य की भविष्य में संभावना भी थी, वो भी चौपट हुई। ये है ये काला कानून। क्या किसान ये बड़े बड़े उद्योगपतियों से लड़ेगा? दूसरा, ठेके की किसानी, इसका क्या मतलब है? पूरा खाद, पूरा बीज उद्योगपतियों के हाथ में। बोनी का समय आ गया, सोसाइटी में खाद और बीज नहीं है। बड़े व्यापारियों से उन उद्योगपतियों ने खरीद लिया खाद और बीज, और ये गए किसान के पास, बेटा तेरे पास खाद और बीज है? कहेंगे हमारे पास तो नहीं है। तो क्या करेगा बेचारा किसान? किसान क्या करेगा? मजबूरी से कहेगा यार मुझे दे दो, मैं आपकी खेती कर लूंगा। वो बंजुआ बन जाएगा, वो खुद मजदूर बन जाएगा जो खेती करता था कि खाद और बीज तो उद्योगपतियों से मिलेगा। ये आज कानून बनाया है। इसलिए आज लाखों लोग हमारे मध्य प्रदेश में गरीब किसान हैं।
गरीब किसान है, गुजारे की खेती करते हैं। कितने किसान हैं, गिने चुने किसान हैं जो व्यापार की खेती करते हैं, छुटपुट व्यापार कर लेते हैं, कोई बड़ा व्यापार नहीं कर सकते। सही बात है ना, आप लोग समझते हो ये। तो आज ये लोग गुलाम होंगे उद्योगपतियों के, ये बंधुआ मजदूर होंगे उद्योगपतियों के। और तीसरा कानून हमारा एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, क्या कहते हैं, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, जहां एक सीमा है, जहां सीमा है कि आप इतना स्टॉक नहीं रख सकते। आज तो ये सीमा हटा दी गई। उद्योगपति क्या करेंगे, 50,000, 1 लाख, 2 लाख टन खरीद लिया, भोपाल में कुछ पहुंचा नहीं, भाव बढ़ गया और भोपाल में आके बेच देंगे, ये होगा। तो ये 3 कानून हम आपकी जिम्मेदारी है, आप एक एक किसान को समझाएं। हमारा प्रदेश की अर्थव्यवस्था 70% कृषि क्षेत्र पर आधारित है। जिसकी किराने की दुकान है गांव में, किराने की दुकान तब चलती है जब किसान के जेब में पैसा हो, क्रय शक्ति होए। आज ये भोपाल का बाजार तब चलता है, ये छोटे छोटे व्यापार, ये छोटी छोटी दुकानें तब चलती हैं। कोई दिल्ली से नहीं आता, कोई बंबई से नहीं आता, हमारे किसान ही आते हैं मध्य प्रदेश के, उनके परिवार के लोग आते हैं। आज ये व्यापार की चौपट होने जा रहा है, ये स्थिति है। यही बात आपको समझनी है। हमारे 70% लोग का जीवन आधारित है कृषि क्षेत्र पर। किसान नहीं है, कोई ट्रैक्टर चला लेता है, कोई मरम्मत कर लेता है पंप की, पर उसका जीवन आधारित है कृषि क्षेत्र। तो इसलिए आज हम एकत्रित हुए हैं कि हमारे किसानों में जागरूकता आए। हम एकत्रित हुए हैं उन किसानों के साथ जो आज दिल्ली के बॉर्डर में है। ये कहेंगे 1.5 साल तक हमने टाल दिया। भाई आपने भी, मोदी जी कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, कहा था ना। उसके बाद आपने बात नहीं करी, उसके बाद आपने बात नहीं करी। हमारी तो मांग है कि ये काले कानून। इसी के साथ आज की खबरें समाप्त होती हैं। रोज की ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए SK न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।